Hello students, I welcome you all in your English online class. Today we are going to go through English literature. So let's start it. It's the turn of lesson number 11. It's a poem Bengal Sellers. चूड़ियाँ बेचने वाले. It is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was a well famous Indian freedom fighter and a writer as well. वी कॉल हर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. हम उन्हें भारतीय कोकिला के नाम से भी जानते हैं ड्यू टू हर मेलोडियस वॉइस. शी टुक बर्थ इन हैदराबाद इन अ बंगाली फैमिली एंड ऑन दैट टाइम देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन. नाउ here we are having in an interesting pre-reading task. At first place we are having, have you seen women wearing bangles? आपने कभी औरतों को देखे जिन्होंने चूड़ियाँ पहनी हो? Yes, of course, it's quite common in Indian scenario. Next is, name any two festivals or occasions wherein bangles hold a special significance. ऐसे दो फेस्टिवल कौन से हैं जहाँ पर जो चूड़ियाँ हैं उनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस होती है? वन इज़ द करवा चौथ एंड द अदर वन इज़ द तीज फेस्टिवल. Now let's go for the reading of the poem. Here we are with the poem Bengal Sellers. As the name itself indicates that this poem is dictated by Bengal Sellers. And who is the narrator of the poem? ये poem कौन हमें सुना रहा है? Bengal Sellers. In this poem they tell us about the different stages of a woman related to bangles, and colors of the bangles tell us about the dreams and desires of a woman. So let's start it. In the first stanza we are having, bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. अब बैंगल सेलर्स कह रहे हैं कि हम बैंगल सेलर्स हैं who bear. bear होता है सहना, किसी चीज़ को bear करना. our shining loads to the temple fair. हम अपने शाइनिंग लोड्स मीन्स चमकदार भार. किसका चमकदार भार है? ऑफ कोर्स उनकी बैंगल्स का, बिकॉज दे आर बैंगल सेलर्स. कि हम अपने इस चमकदार भार को उठाकर हम जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर दे गोइंग? दे आर गोइंग टू अ टेम्पल फेयर. टेम्पल मीन्स मंदिर एंड फेयर मीन्स मेला. मंदिर में लगने वाले मेले पर वो अपनी इन चमकदार चूड़ियों के भार को उठाकर जा रहे हैं. Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? अब वो हॉक कर रहे हैं. हॉक होते हैं जैसे आवाज़ देते हैं, लोगों को प्रोवोक करते हैं कि आओ और हमारी थिंग्स को खरीदो. सिमिलरली दे आर सेइंग कि कौन हमारी इन डेलिकेट होता है नर्म. आपको पता है कि चूड़ियाँ जल्दी से टूट जाती हैं अगर हम उन्हें केयरफुली हैंडल नहीं करें तो. हमारी इन डेलिकेट, ब्राइट, चमकदार, हमारी इन रेनबो टिंटेड, रेनबो के जैसी कलरफुल, जैसे रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर्स होते हैं. सिमिलरली हमारे पास भी हर तरह की बैंगल्स हैं. हमारी इन लाइटफुल इन बैंगल्स को कौन परचेज करेगा, कौन खरीदेगा? हु विल बाय दीज बैंगल्स? लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स. अब इन लाइंस में हमें बताया गया है कि लस्ट्रस टोकन, लस्ट्रस होता है जो बहुत ज़्यादा चमकदार लुभावनी चीज़ हो, और टोकन मीन्स सिंबल. अब कह रहा है कि हम ये जो बैंगल्स हैं ये एक लस्ट्रस टोकन है. किस चीज़ का टोकन है, किसका सिंबल है? ऑफ रेडियंट लाइफ्स. बहुत ही खुशनुमा, रेडियंट होता है वेरी हैप्पी, बहुत ही खुशनुमा जिंदगियों का टोकन है. इट मीन्स कि जो भी डॉटर्स या वाइफ्स इनको वियर करती हैं, इट इज़ द सिंबल ऑफ, इट इंडिकेट्स दैट दे आर वेरी मच हैप्पी इन देयर लाइफ्स. इट इंडिकेट्स द हैप्पी लाइफ्स ऑफ देयर, ऑफ दीज डॉटर्स एंड वाइफ्स. In next stanza, some are fit for a maiden's wrist, silver and blue as a mountain mist. अब बैंगल सेलर्स कह रहे हैं कि कुछ जो चूड़ियां हैं वो मेडन होती हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, उनकी कलाइयों के लिए बनी हैं. इट मीन्स
कि जिस जिस स्टेज पर कोई भी वुमेन है और वो उसी उसी स्टेज के अकॉर्डिंग ही वो कलर्स को वियर करती है, उन बैंगल्स के कलर को वियर करती है। इट मीन्स कि जो मेडन रिस्ट है, जो अनमैरिड गर्ल्स की कलाइयाँ हैं, वो किन चूड़ियों को वियर करती हैं? सिल्वर एंड ब्लू कलर की। और वो कैसी दिखती हैं? एज द माउंटेन मिस्ट। माउंटेन मीन्स पहाड़ी और मिस्ट मीन्स धुंध। पहाड़ों पर जो धुंध पड़ती है, अब देखो जो धुंध है उसका कलर किससे कंपेयर किया है? सिल्वर से। अब पहाड़ों के ऊपर हमें क्या नज़र आता है? स्काई। सो कहता है कि जो पहाड़ों पर जो धुंध है उसमें सिल्वर और ब्लू कलर इंडिकेट होता है। सो जो ये अनमैरिड गर्ल्स हैं उनकी कलाइयों पर कैसी चूड़ियाँ शोभा पाती हैं? सिल्वर एंड ब्लू कलर की। दे ब्लूम ऑन द रिस्ट ऑफ दिस अनमैरिड गर्ल्स। In the next lines we see some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream। और कुछ इस तरह से फ्लश्ड मीन्स फ्रेश। कुछ जो बैंगल्स हैं वो इतनी फ्रेश हैं जैसे कि कोई बर्ड्स होती है स्टूडेंट्स, जो फूल की कली। अब फूल खिलने से पहले वो कली होता है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड बर्ड। कुछ तो ऐसे फ्रेश हैं जैसे कोई फूल की कली फ्रेश होती है और वो सपना देख रही है ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। ट्रैंक्विल होता है पीसफुल, जो शांत है, और वुडलैंड स्ट्रीम में यहाँ पर मतलब है जंगल में बहने वाली पानी की धारा, जिसको हम झरना भी बोलते हैं। सो वी सी दैट जंगल में बहने वाली पानी की धारा के शांत किनारे पर, ट्रैंक्विल ब्रो हो गया शांत किनारे पर, खिली हुई जो कली है वो उसकी तरह फ्रेश हैं। वो बैंगल्स उस कली की तरह फ्रेश हैं। अब जैसे अनमैरिड जो गर्ल्स हैं उनके यहाँ पर उनके सपनों को बताया गया है कि किस तरह से वो ड्रीम करती हैं अपनी अपकमिंग ब्राइट लाइफ के बारे में। जो उनकी ज़िंदगी आने वाली है उसकी ब्राइटनेस को लेकर उनके मन में कैसे कैसे ड्रीम्स होते हैं। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of a newborn leaves। और कुछ इस तरह से ग्लो करती हैं, कुछ तो इस तरह से चमक रही हैं जैसे कि जो एक नया नया उगा हुआ पत्ता होता है। अब आपने देखा होगा कि वो कितना फ्रेश, उसका कलर, उसकी जो ग्लोरी, जो उसकी आभा होती है वो कितनी क्लियर, लिम्पिड मीन्स जो है यहाँ पर क्लियर, कितनी क्लियर ग्लोरी, एकदम आभामयी वो जो पत्ता होता है उसका कलर भी कितना फ्रेश लगता है, उसकी तरह वो हमारी बैंगल्स ब्लूम कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स वी सी कि in first paragraph and the second paragraph the bangle sellers are indicating that the bangles are so colorful and the maiden जो एक नव युवतियाँ हैं they prefer which colors? Silver and blue, and these silver and blue colors they present their dreams and desires as they are as the that women are as fresh that the newborn leaves, that women are as fresh as the newborn leaves। क्योंकि वो भी बिल्कुल अभी नवयुवतियाँ हैं और बड़ी हो रही हैं, तो उनके मन में जो जितने भी ड्रीम्स हैं और जो भी डिज़ायर्स हैं वो इन चूड़ियों से वो प्रेजेंट करती हैं। नाउ in third stanza we see some are like fields of sunlit corn meet for a bride on her bridal morn। और अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर तो हमने मेडन के लिए देखा ना, नवयुवतियों के लिए देखा, उनके बारे में पढ़ा। नाउ वी आर सीइंग द ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स ऑफ अ न्यूली मैरिड गर्ल। सो वी सी दैट कुछ तो है, कहता है यहाँ पर कुछ ऐसे कलर्स को वियर करती हैं जैसे कि फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, जैसे कि फील्ड्स होते हैं खेत, और सनलिट कॉर्न पर यहाँ पर मतलब है मकई के खेत। जो मकई के खेत हैं जब उनके ऊपर कहता है कि सूरज की रोशनी, सनलाइट जो है वो फॉल करती है तो वो और भी ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ चमकने लग जाते हैं। तो कहता है मीट फॉर अ ब्राइड, ब्राइड होता है दुल्हन, कहता है कि वो जो कलर है वो उस दुल्हन के डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करता है जिसका अपने ससुराल में जो है वो ब्राइडल मॉर्न, मॉर्न का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर मॉर्निंग, जिसका अपने ससुराल में पहला दिन हो। अब यहाँ मॉर्न इसलिए लिखा है टू कीप अप द राइमिंग स्कीम, कॉर्न एंड मॉर्न दे आर सिमिलर, कॉर्न एंड मॉर्न।
यस। सो जो दुल्हन होती है जब उसका पहला दिन होता है अपने ससुराल में, तो वो उस कलर की चूड़ियाँ वियर करती है जैसे कि मकई के खेत पर जो सूरज की किरणें पड़े, मतलब वो उस चटक पीले रंग को वियर करती हैं। सम कुछ जो है वो दुल्हन इस कलर को वियर करती हैं। एंड सम लाइक द फ्लेम्स ऑफ हर मैरिज फायर, और कहता है कि जो कुछ ब्राइड्स हैं वो किस कलर की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, जैसे कि उनकी जो मैरिज फायर का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर हवन की आग, जो उनकी हवन की आग जो उसके ऊपर जो फ्लेम आती है वो कैसी कलर की होती है, बिल्कुल रेड, चटक रेड कलर की जो ऊपर फ्लेम आती है। तो कहता है उस कलर की जो है वो चूड़ियाँ जो है वो वियर करती हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर, और ये जो कलर है, ह्यू मीन्स कलर, कहता है ये जो चटक लाल रंग का कलर है ये उनकी दिली इच्छा को प्रेजेंट करता है कि उनके मन में कितनी आकांक्षाएं, कितने उन्होंने अपने सपने बुने हुए हैं अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर, मतलब वो कितनी ज़्यादा जेस्टफुल हैं अपनी लाइफ को लेकर। दे आर सो एंथुजियास्टिक फॉर देयर अपकमिंग मैरिड लाइफ, उसको इंडिकेट करते हैं ये ब्राइट कलर्स जो ब्राइडल्स जनरली वियर करती हैं। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। अब टिंकलिंग का मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टिंकलिंग का मतलब है आपस में टकराते हुए जो आवाज़ आती है, जब चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं जो एक छन की आवाज़ आती है ना, दैट मीन्स टिंकलिंग। ल्यूमिनस चमकदार, टेंडर मीन्स सॉफ्ट जो नर्म होती हैं, एंड क्लियर मीन्स जो बिल्कुल साफ़ हों। कहता है अब ये जो हमारी बैंगल्स हैं, कहता है ये इतनी चमकदार आवाज़ करती हुई नर्म और साफ़ हैं, और ये यहाँ पर एक कंपैरिजन अब प्रेजेंट किया है राइटर ने कि ये उस कंपैरिजन को प्रेजेंट करती हैं जो ब्राइडल, जो दुल्हन है उसकी हंसी में और उसके दुख में झलकता है। अब किस तरह से झलकता है, अब देखो ब्राइडल लाफ्टर का मतलब है कि दुल्हन खुश इसलिए है कि वो एक नई फैमिली में जा रही है, एक नई लाइफ को स्टार्ट करने जा रही है और एक नए हाउस में जा रही है। और दुखी किस लिए है कि उसकी जो पुरानी लाइफ है, पुराना हाउस है, जो उसके अपने पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर्स हैं, वो अब उससे छूट रहे हैं। सो वो खुश भी है और एट द सेम टाइम वो बैड भी फील कर रही है, उसके आंसू भी बह रहे हैं। In the last stanza, we see some are purple and gold flecked grey. अब यहाँ पर हमने we have already studied about the maidens, about the newly bright women. So here we are having कि कहता है कि अब कुछ जो है ना, जो हमारी बैंगल्स हैं वो पर्पल कलर की हैं और गोल्डन फ्लैग्ड ग्रे, और वो ग्रे कलर की हैं और जिनके ऊपर जो है गोल्डन मतलब नक्काशी की गई है, मतलब गोल्डन डिज़ाइन बना हुआ है उनके ऊपर, बट उनका कलर क्या है, ग्रे। और ये चूड़ियाँ किन के लिए बनी हैं, ये इनको कौन वियर करता है, फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे। अभी कहता है ये कलर की चूड़ियाँ वो वुमेन वियर करती हैं जो अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी को जी चुकी हैं, मतलब अपनी पूरी कंप्लीट लाइफ के मिडवे पर आधे रास्ते तक पहुंच चुकी हैं, ना तो वो बिल्कुल यंग हैं और ना ही वो बिल्कुल ओल्ड हैं। हुज हैंड्स हैव चेरिश्ड, हुज लव हैज़ ब्लेस्ड एंड क्रेडल फेयर सन्स ऑन देयर फेथफुल ब्रेस्ट। कहता है ये वो वुमेन है जिन्होंने बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ अपने जो है अपना प्यार न्यौछावर कर दिया है, किस पर, अपने बच्चों पर। फेयर सन्स हैं उनके अपने बच्चे, जैसे एक औरत बहुत प्यार से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है ना, सो कहता है ये मिडल एज वुमेन वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। जब बच्चे छोटे थे तब उन्हें कहते हैं उन्हें अपनी ब्रेस्ट के साथ लगा के वो झूला झुलाती थी, क्रेडल मीन्स झूला झुलाना, झूला झुलाती थी, और तब से लेकर अब वो इस एज पर पहुंच गई हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं। इट मीन्स दीज वीमेन आर मिडल एज्ड वीमेन हु सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड। और कहते हैं कि वो अपने घर के काम काज जो है, मतलब कि अपने घर की जो देखभाल है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से करती हैं, और इसको करते हुए वो बहुत ज़्यादा प्राइड को महसूस करती हैं, गर्व का अनुभव करती हैं कि वी आर हैविंग अ फैमिली एंड वी आर रनिंग इट इन अ वेल ऑफ वे। वो सभी काम बहुत खुशी खुशी करती हैं। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड्स साइड।
कहते हैं और जब वो भगवान से भी प्रार्थना करती हैं तो वो अपने जैसे कि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती बल्कि सब कुछ अपने हस्बैंड की खुशी के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के वेल बीइंग के लिए ही मांगती हैं। वो ऐसी वाइफ्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दिया है अपनी फैमिली के लिए। सो दीज वाइफ्स आर अवर मिड वे वाइफ्स, कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को अपनी फैमिली को डिवोट कर दिया है एंड दे आर फीलिंग वेरी मच प्राइड ऑन देयर डीड्स। So class, this was your lovely, beautiful and a very meaningful poem, Bengal Sellers. I hope you have enjoyed it well. In this poem, we have seen the 3 stages of the life of a woman. First one was maiden, the second one was bride, and and the last one was the life of a middle-aged woman. Now, let's enjoy the pic of the great poetess Sarojini Naidu ji. This is Sarojini Naidu ji. You are having the pic on your book of English literature. So we are going to sum up our video here. Thanks for watching. Good.